Hey, what's up, everyone? This is me, Shubham Rao here, and welcome back to Study with an Ideas Music Academy platform. और आईसीएससी बोर्ड क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए खुशखबरी, क्योंकि अब मेरे द्वारा सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ आईसीएससी बोर्ड क्लास 10 के लिए भी एक फ्री वीडियो सीरीज लाई जा रही है। इसमें फिलहाल तो मैं आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, और जैसे जैसे आपका रिस्पॉन्स आता जाएगा मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इसके अलावा आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, और अगर टाइम परमिट किया तो आप लोगों के लिए आपका जो सीएसटी का सब्जेक्ट है, आपका कमर्शियल स्टडीज, इसके अलावा इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, वो भी हम लोग जो है इसी पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पे कवर करेंगे। ठीक है, तो पहले तो बायोलॉजी को आप अच्छे से पढ़ो, और इसमें मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो की लेंथ जो है वो ज्यादा बड़ी ना हो, ताकि आप जल्दी जल्दी अपना कोर्स बिना किसी बोर हुए आप कर सके। और साथ ही साथ मैं आपको एक बात बता दूं कि आप जो है वो हमारे YouTube चैनल को फॉलो करने के साथ साथ आप इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा, जो कि आपको लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इन सभी चैप्टर्स के जो है वो शॉर्ट वीडियोस इंस्टाग्राम रील्स और आपके यूट्यूब शॉर्ट्स के थ्रू आपको हर दिन मिलेंगे मेरे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, वहां पे हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कुछ क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चन करेंगे, और इसके अलावा आईसीएससी बोर्ड जो है नए नए अपडेट्स जो लाएगा वो सारी चीजें मैं आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताता रहूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। पहले आप देखिए छोटा सा इंट्रो, और इसके बाद मैं मिलता हूं सीधा आपको क्वेश्चन के साथ। ऑल राइट, तो क्वेश्चन क्या था आप ये सोच रहे होंगे, इंट्रो तो आपने देख लिया। क्वेश्चन ये है कि क्रोमोसोम क्या। तो क्रोमोसोम जो है वो आपका बेसिकली, समझने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। आपके जो आईसीएसई बोर्ड की जो बुक है उसमें पहला चैप्टर जो है वो आपके सेल के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, हालांकि वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए मैं आपको क्रोमोसोम से चालू कर रहा हूँ। ठीक है, पहला चीज तो नाम सुनते ही क्रोमोसोम का आपको थोड़ा सा जो है वो ऐसा लगता होगा कौन से एलियन का नाम सुन रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एलियन एलियन नहीं है, ये हमारे सेल का ही पार्ट। ठीक है, और इसको हम लोग डिटेल में इस चैप्टर में जो है वो स्टडी करेंगे। सबसे पहले क्रोमोसोम होता क्या है और उसके बारे में चीजें जो है इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो जो क्रोमोसोम होता है वो बेसिकली सेल के अंदर में ही होता है, लेकिन कहाँ होता है वो आपको स्टार्ट में नहीं दिखेगा। स्टार्ट में नहीं दिखेगा मतलब क्या है कि देखिए, पहला चीज तो मैं इसको हटा रहा हूं अभी फिलहाल, यहाँ पे एक पेज इंसर्ट कर रहा हूं। सबसे पहले हम लोग जो है वो एक नॉर्मल सेल का डायग्राम बनाते हैं। सेल का डायग्राम लाइक एक, देखो सेल का कोई शेप डिफाइंड नहीं होता, तो मैं एक सर्कुलर शेप का जो है एक सेल ले रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको एक रेड कलर से जो है वो एक चीज मार्क कर रहा हूं, और इसमें आपको ग्रीन कलर से आपको छोटे छोटे जो है वो धागे टाइप के स्ट्रक्चर जो है वो मार्क करना। ठीक है, ऐसे धागे धागे। ठीक है, और यहाँ पे आपका लेट सपोज मैं यहाँ पे ब्लैक कलर से जो है अंदर डॉट भी मार्क कर दे रहा हूँ। ये सब क्या है हम लोग नेमिंग करेंगे। अंदर में जो है वो पानी भरा रहता है, पानी नहीं भरा रहता भाई, साइटोप्लाज्म भरा रहता है, इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ। और यहाँ पे भी अंदर में जो है वो आपका एक लिक्विड भरा होता है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। अब लेबलिंग कर रहे थे डायग्राम की फटाफट से। सबसे पहले जो आउटर लेयर होती है, मैंने एनिमल सेल लिया है तो आपका आउटर लेयर जो होती है वो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। और ये जो इनर लेयर है इसकी, न्यूक्लियस की, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। जो इसकी आउटर लेयर होती है उसको अपन, चलो मैं इसका इनर वाला दिखा देता हूँ। इसके अंदर जो लिक्विड भरा रहता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, इसके अंदर जो लिक्विड भरा रहता है उसको अपन साइटोप्लाज्म बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है, और क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर देखो ये हरे हरे धागे टाइप के स्ट्रक्चर है, इनको बोला जाता है क्रोमैटिन फाइबर। क्रोमैटिन फाइबर। अभी बताऊंगा सब चीज क्या है, पहले अपन डायग्राम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं।
ठीक है, ये डॉट कलर का जो है वो ब्लैक से लिखा हुआ है, इसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियोल्स। न्यूक्लियोल्स। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना। ठीक है, और बाकी ज्यादा कुछ और कुछ लेबल करने का है नहीं। इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, अपन इसको भी मार्क कर लेते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, मेम्ब्रेन यहाँ पे लिखिए। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपका आउटर लेयर आपके न्यूक्लियस की, और उसके अंदर जो ये सारी लेबलिंग आपको समझ में आती है। इसमें जो क्रोमेटिन फाइबर है, ये क्या है आपका, धागे टाइप का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि जो हम लोग, एक तो सेल बहुत छोटा होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है तो वो तो उससे भी छोटा होता है, और उसमें ये धागे टाइप के स्ट्रक्चर को देखना जो है वो पॉसिबल नहीं है। पहला चीज तो हम लोग इसको बिना माइक्रोस्कोप के देख नहीं सकते। इसके अलावा अगर माइक्रोस्कोप भी लेके आ गए तो ये प्रॉपरली विजिबल नहीं है। ठीक है, तो उसको क्या करने के लिए, हम लोग विजिबल करने के लिए हम लोग इसमें क्या कर देते हैं, डाई मिक्स कर देते हैं। अब डाई क्या है, कोई भी डाई हो सकता है कलर वाला, आप इसमें मिक्स करोगे तो ये जो क्रोमेटिन फाइबर है, ठीक है, ये क्या करते हैं, जब सेल डिवीजन होने वाला होता है तो ये आपस में पहले कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस का मतलब क्या कह सकते हो, जैसे कि एक थ्रेड है, थ्रेड जो है वो बहुत सारे थ्रेड आपस में मिलके जो है वो इस टाइप का स्ट्रक्चर बना लेंगे। लाइफ में दिखा देता हूँ आपको, ये केबल जैसे दिख रही है ना आपको, तो एग्जैक्टली ऐसा मोटा सा जो है कॉइल टाइप का स्ट्रक्चर बना लेंगे। या फिर आप इसको ना समझ पाओ तो आप टेलीफोन जो पुराने जमाने में आता था, उसकी जो वायर ऐसे कॉइल कॉइल टाइप की रहती थी ना, उसको इमेजिन कर लो, उस टाइप का स्ट्रक्चर बना देते हैं इस तरीके से, ऐसा। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन क्रोमोसोम बोलते हैं। तो ये जो क्रोमोसोम होता है, इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि जब अपन इसमें कोई डाई मिक्स करते हैं कोई भी कलर का, तो ये क्या करते हैं, इस डाई को जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उसके बाद फिर विजिबल होने लगते हैं। ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ा क्रोमोसोम। तो यहाँ पे आप जो मैंने पीडीएफ डाली हुई है, इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्रोमा का मतलब क्या होता है। चलो, मैं अगर इससे नहीं दिख रहा तो मैं आपको रेड कलर वाली से दिखा देता हूँ। इसमें क्रोमा का मतलब क्या होता है, कलर्ड, और सोमा का मतलब होता है बॉडी। इसका लिटरल मीनिंग है क्रोमोसोम्स। ठीक है, इसीलिए क्रोमोसोम को अपन कलर्ड बॉडी भी बोल सकते हैं। ये आपका लिटरल सेंस में हो गया। ठीक है, क्रोमोसोम जो होता है वो एक्चुअली में सेल में पहले नहीं होता है। क्रोमोसोम केवल विजिबल होगा कब, जब आपका सेल डिवीजन होने वाला। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि स्टेटमेंट लिखा होगा, अगर आप स्टार्टिंग में देखोगे तो जब सेल डिवीजन जो है वो आपका चालू होता है, स्टार्ट होता है, तो उसके फर्स्ट स्टेज को अपन प्रोफेज बोलते हैं। अब ये प्रोफेज क्या है, सेल डिवीजन के कितने स्टेजेस होते हैं, हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स को देखेंगे, तो आपको वहां पर ज्यादा क्लियरिटी से समझ में आएगा। लेकिन ये जान लो कि ये जो प्रोफेज में जो है वो आपका क्रोमेटिन फाइबर जो है वो आपका कंडेंस होकर क्या बना लेता है, आपका क्रोमोसोम्स बना लेता है। ठीक है, मैं हाईलाइट कर रहा है यहाँ पर सारी चीजें। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हो। और मेरी फोटो एक्चुअली में बीच में आ रही होगी यहाँ पर, साइड का आपको नहीं दिख रहा होगा, तो मैं एक काम करता हूँ, अपनी फोटो जो है वो थोड़े समय के लिए आपको हाइड कर देता हूँ, ताकि आपको यहाँ साइड वाला भी दिख सके। ठीक है, क्योंकि मेरे को इधर एक्सप्लेन करना है। ये था क्रोमोसोम एक्चुअली होता क्या है। इसके बाद हम लोग देखते हैं डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम। उसके लिए मेरे को अपनी फोटो जो है वो हाइड करनी पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम जैसा कि लिखा हुआ है कि 1882 में जो है वो आपके एक साइंटिस्ट थे जर्मनी के, जिनका नाम था वॉल्टर फ्लेमिंग। इन्होंने जो है वो सबसे पहले जो है क्रोमोसोम को देखा था। तो 1882 में क्या है कि जब माइक्रोस्कोप जो है उतना एडवांस नहीं होता था, तो इन्होंने क्या देखा, एक एम्फीबियन जो है जिसका नाम है सेलामेंडर, उसका लार्वा उन्होंने देखा था। ठीक है, तो जब इन्होंने देखा तो इन्होंने ये देखा कि जो लार्वा है, इसमें जो ये थ्रेड टाइप के जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो बहुत तेजी से जो है वो डिवाइड डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसको उन्होंने नाम दे दिया क्या, इस डिवीजन को माइटोसिस। माइटोसिस शब्द का एक्चुअल मतलब क्या होता है, थ्रेड। माइटोसिस का मतलब नहीं होता, माइटोस का मतलब एक्चुअली थ्रेड होता है। और माइटोसिस जो है, इस प्रोसेस को जो है उन्होंने बोला।
ठीक है। और इसके बाद से जो है इस डिवीजन का नाम उन्होंने माइटोसिस रखा। पहली बार इन्होंने किस पे देखा था? लार्वे ऑफ सेलेमेंडर में, जो कि एक एम्फीबियन होता है। एम्फीबियन का मतलब जो पानी और जमीन दोनों में रह सकता है। और साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है, वॉल्टर फ्लेमिंग। ठीक है, वॉल्टर लिखा है, वॉल्थर लिखा, वॉल्थर फ्लेमिंग। ठीक है। और 1882 में डिस्कवरी हुई थी, जर्मन साइंटिस्ट थे। ये सारी चीजें आप यहां से नोट कर सकते हो। ठीक है, नोट कर लो। मैं अपनी फोटो वापस लगा लेता हूँ, क्योंकि मेरे को आगे भी पढ़ाना है इसको। ओके, तो हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखने पे जो आपका नेक्स्ट पेज है, ये तो मैंने बताया आपको, जो क्रोमेटिन फाइबर। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपका स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो क्रोमोसोम होता है पहले नहीं होता है, वो हमको कब विजिबल होगा? केवल आपके सेल डिवीजन के समय। सेल डिवीजन के समय ही हमको क्रोमोसोम जो है दिखाई देगा। क्रोमोसोम्स क्या होता है इसका मैं एक बार फिर से यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो, सेल डिवीजन के पहले क्या रहता है? ये ऐसा थ्रेड टाइप का स्ट्रक्चर रहता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया आपको, क्रोमैटिन फाइबर। क्रोमैटिन फाइबर। ठीक है, ये क्रोमैटिन फाइबर जो है वो कंडेंस होगा, और क्या बना लेगा? कंडेंस होने के बाद जो है बना लेगा क्रोमोसोम। ठीक है, अभी तो मैंने आपको कॉइल टाइप का स्ट्रक्चर दिखा दिया यहाँ पर। एक्चुअली में इसको अगर देखोगे तो ऐसा होता है ये। यहाँ पे एक सेंटर पार्ट होता है जिससे ये ऐसा जुड़ा होता है। इसके चार टांगे टाइप के स्ट्रक्चर होती है, ऐसा देखते हैं। ये इसका एक टांग, ये दूसरा टांग, ये तीसरा टांग, और ये चौथा टांग, ऐसा। ठीक है, ये जो बीच वाला पार्ट जिससे ये अटैच है, इसको अपन क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर। ठीक है, और ये जो ऊपर वाले पार्ट होते हैं इसको अपन क्रोमैटिड्स बोलते हैं। अच्छा, ये देखो, इस ये अलग अलग क्रोमैटिड्स हैं, तो इनको अपन सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्रोमैटिड्स। ठीक है, अब जैसे मान लो एक और क्रोमोसोम मैं यहाँ पे बना लूं, तो एक और क्रोमोसोम अगर मैं ऐसे बनाऊं, तो ये भी, इसके भी चार टांगे ऐसे टाइप की निकली हुई है। इसको अपन क्या बोलेंगे? क्रोमैटिड्स बोलेंगे। लेकिन ये दोनों जो है वो आपका सिस्टर क्रोमैटिड नहीं कहलाएगी, इसको नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स बोल सकते हैं। क्रोमैटिड। ठीक है, मेरी फोटो तो नहीं दिख पा रही है, लेट मी चेक। थोड़ा सा आ रहा, तो मैं इसको हाइड कर देता हूँ तो आपको दिखेगा। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि जो ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है, क्रोमैटिड्स का मतलब बेसिकली ऐसा नहीं है कि बहनें हैं तो ऐसा क्रोमैट सिस्टर क्रोमैटिड्स बोल रहे हैं। नाम बोलते हैं ऐसे बायोलॉजी में, अलग अलग चीज। जैसे आपको डॉटर सेल नाम नहीं दिखेगा, ठीक है, सन सेल नहीं दिखेगी। अब उसके पीछे क्या लॉजिक है मेरे को नहीं समझ में आता, लेकिन हम लोग जो है वो जब एक सेल जो है दूसरा सेल बनाता है तो उसको मतलब डिवाइड होकर दूसरा सेल बनाता है तो उसको अपन डॉटर सेल बोलते हैं। इसी तरीके से क्रोमोसोम का जो पैर होता है उसको, सेम क्रोमोसोम के पैर को क्या बोलेंगे अपन? सिस्टर क्रोमेटिड्स। लेकिन अलग अलग क्रोमोसोम के पैर को जो है वो हम लोग सिस्टर क्रोमेटिड नहीं बोलेंगे, या फिर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बीच का जो पार्ट होता है उसको सेंट्रोमियर बोलते हैं। ठीक है, एक बार मैं अपनी फोटो लगा रहा, इधर वाला आप डायग्राम बना लो, इसमें कुछ खास नहीं है तो मैं यहाँ पे फोटो वापस लगा रहा अपनी। अच्छा, तो देखो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गया, आपको समझ में आ गया। जो सेंटर वाला पार्ट था उसको सेंट्रोमियर बोलते हैं। सेंट्रोमियर जो है एक, इसका तो मेन फंक्शन जो है वो हम लोग बाद में देखेंगे। अभी जो पहला फंक्शन क्या है, ये क्या करता है? ये बेसिकली जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है उनको अटैच करके रखता है सेंटर पार्ट से। ठीक है, तो एक काम तो ये सेंट्रोमियर का ये हो गया। दूसरा जो मेन काम यहाँ पे आपको नोट्स में लिखा हुआ है वो आपको ध्यान देना। तो नोट्स अपन खोल लेते हैं यहाँ पर। तो नोट्स में देखो क्या लिखा है कि पहला चीज तो ये, यहाँ पे पहला पॉइंट जो हमने अभी डिस्कस किया था, कि इसमें जो है ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर बोलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो, ये जो सेंट्रोमियर होता है इसका जो दूसरा और इम्पोर्टेंट काम क्या है कि जब सेल डिवीजन होता रहता है
तो स्पिंडल फाइबर का जो है वो फॉर्मेशन होता है। अब ये स्पिंडल फाइबर क्या होता है ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं अभी सन डेरिवेटिव, लेकिन इसमें बता रहा है कि इसका एक और यूज केस क्या है। और यूज केस क्या है, जब स्पिंडल फाइबर जब फॉर्मेशन होता है तो ये जो सेंट्रोमियर रहता है वो जाके जो है अटैच हो जाता है किससे, इसी स्पिंडल फाइबर से। ठीक है। और जब स्पिंडल फाइबर जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना, ठीक है, होता है, तो जब ये सिकुड़ता है तो क्या होता है, ये जो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स है ये बीच से ब्रेक हो जाता है ऐसे, ये ऐसा टूट जाएगा बीच से, और इसका एक पैर ऐसे निकल जाएगा ऐसा, और एक पैर ऐसा निकल जाएगा इधर, बीच से ब्रेक हो जाता है। ठीक है। अब ये कैसे ब्रेक होता है, क्या होता है इसके आगे, ठीक है, वो मैं हम आपको जब आपको सेल डिवीजन पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि स्पिंडल फाइबर कैसे फॉर्मेशन होता है, ये क्रोमेटिड्स कैसे अलग हो जाते हैं, फिर वापस क्या होता है इसका, वापस क्या होता है, तो देखो जब एक बार जो है वो स्पिंडल फाइबर से अटैच होके जो ये क्रोमेटिड्स जो है अलग हो जाते हैं सेंट्रोमियर से, ठीक है, तो फिर क्या होता है, ये दोनों पोल की तरफ जाने लगते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है पोल की तरफ जाने लगते हैं। अब ये पोल क्या होता है आपको समझ में आएगा नहीं अभी क्योंकि आपने सेल डिवीजन पढ़ा नहीं है, तो जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पे आप जो है सारी चीजें समझ जाओगे। लेकिन अभी के लिए इतना जानना कि ये जो स्पिंडल फाइबर होता है वहां से जो है वो सेंट्रोमियर अटैच होता है, और स्पिंडल फाइबर से अटैच होने के बाद जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो बीच से ब्रेक हो जाता है, और दो पोल की तरफ जो दो अपोजिट पोल है उसकी तरफ जो है मूव करना चालू कर देता है, और सेल डिवीजन कंप्लीट होने के बाद ये वापस से जो है वो क्या हो जाता है, न्यूक्लियस के अंदर पहुंच जाता है। और जब न्यूक्लियस के अंदर पहुंच जाता है तो फिर क्या होता है, ये रिकंडेंस सॉरी डीकंडेंस होता है। डीकंडेंस होने के बाद क्या होता है कि वापस से जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, और जिसको फिर से अपन क्या बोलने लगते हैं, क्रोमेटिन फाइबर बोलते हैं। तो मतलब क्या होता है, पहले एक बार जो है वो सेल पहले तो क्रोमेटिन फाइबर से क्या कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमेटिन फाइबर से आपका पहले कन्वर्ट हुआ किसमें, क्रोमोसोम में। और क्रोमोसोम जब एक बार डिवाइड हो गया, बीच से टूट गया, तो ये वापस से जब आपका सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाता है, तो जब ये न्यूक्लियस में रहता है तो ये वापस से डीकंडेंस होकर फिर से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। फिर अगला साइकिल चालू होता है, एक अलग सेल बनता है, तो फिर से ये वापस से जुड़ के जो है वो क्रोमोसोम बनाते हैं, एंड ऑल ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है जब तक सेल अपने आप को डिवाइड करता रहता है। ठीक है। तो सेल अपने आप को कैसे कैसे डिवाइड करता है ये प्रोसेस जो है हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है। और एक और चीज मैं बता दूं, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे समझना चाहिए, इसमें और कुछ है नहीं इसमें बताने लायक। नंबर ऑफ, अच्छा नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं ये मैं अपने आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। तो इसके आगे का जो क्रोमेटिन क्या होते हैं नॉन, इसमें जो स्ट्रक्चर वगैरह जो है इसका क्या होता है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में फिलहाल तो इतना ही है। इसके अलावा जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। तो इस चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को भेज दो जो लोग जो है आईसीएसई बोर्ड में है। मैं एकदम बिगिनिंग से जो है आपको एकदम एडवांस लेवल तक सारी चीजें पढ़ा दूंगा। ठीक है। कोशिश करूंगा कि आपको इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में ज्यादा से ज्यादा जो है इनपुट दे सकूं ताकि जो है आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी जो है वो अच्छे से कर सकें। ठीक है। तो यहाँ तक अगर देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक वगैरह कर देना, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके आगे का कंटिन्यूएशन होगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर कर लेना। ठीक है। एक देखते जाओ ये आउटरो, और उसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।